इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज एक अहम आदेश दिया है इजराइल हमास युद्ध के बारे में। उन्होंने कहा है कि गाजा में फौरन बिना देरी बिना रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचनी चाहिए। यह आदेश तब आया है जब दोनों के युद्ध के करीब 6 महीने होने जा रहे हैं और ऐसी चेतावनियां आ रही हैं कि कुछ ही हफ्तों में गाजा में अकाल जैसी स्थिति हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बाकी कुछ संस्थाओं ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि वहां पर कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, भयावह स्थिति है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मई तक गाजा के उत्तर में अकाल जैसी स्थिति हो सकती है। यूएन ऑब्जर्वर्स के मुताबिक करीब 31 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, जिनमें 27 बच्चे हैं। इनकी मौत कुपोषण और शरीर में पानी की कमी के कारण हुई है। इजराइल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में इतनी देरी कर रहा है कि बहुत धीमे तरीके से गाजा में मदद पहुंच रही है और रफा क्रॉसिंग पर मिस्र की तरफ, इजिप्ट की तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। इजराइल की असल में शर्त है कि बिना जांच के कोई भी ट्रक मानवीय सहायता लेकर नहीं जाएगा गाजा के अंदर, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार से वहां पर हथियार स्मगल न कर सके। वॉल्कर टर्क, जो यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गाजा में इस तरह की स्थिति जो है, मुश्किल स्थिति, अकाल के हालात इसलिए बने हैं क्योंकि वहां पर इजराइल ने जरूरत से ज्यादा पाबंदियां लगाई हुई हैं। लोग बेघर हो गए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर सिविलियंस के लिए, आम नागरिकों के लिए, वो खत्म हो गया है। ये आदेश असल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका की अर्जी पर दिया है, जो लगातार ये मामला उठा रहा है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है, इन्हें निराधार बताया है। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं। इजराइल तो ये कोशिश कर रहा है कि नए तरीकों से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, मानवीय सहायता है, वो गाजा के अंदर पहुंचा सके, चाहे वो जमीन के रास्ते हो, हवा के रास्ते हो या फिर पानी के रास्ते हो। इजराइल ने यह भी कहा है कि गाजा में आज जो स्थिति है उसके लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि उसने युद्ध शुरू किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि जो मानवीय सहायता गाजा पहुंचती है उसमें अधिकतर हमास हथियार लेता है और जो बची खुची सहायता होती है वो भी यूएन जो है वो सही तरीके से बांट नहीं पाता। आईसीजे के आदेश, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके आदेश वैसे तो बाध्यकारी होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं, लेकिन उसको मनवाने का उनके पास कोई साधन नहीं होता है। और ये साधन असल में सिर्फ जो यूएन की एक और बॉडी है, सिक्योरिटी काउंसिल, सिर्फ उनके पास होती है, वो कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है, जो कि हमास चलाता है, उसका ये कहना है कि इजरायली हमले में अब तक करीब 32,632 से 6,623 लोगों की मौत हो चुकी है, 32,623। और जो रक्षा मंत्री है अमेरिका के, उनका ये एस्टिमेट है कि इसमें 25,000 के करीब महिलाएं और बच्चे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने ये प्रस्ताव पास किया है कि फौरन युद्ध विराम हो, लेकिन इजराइल इससे नाराज है क्योंकि उसको लगता है कि हमास को खत्म किए बिना उसकी कोई सुरक्षा नहीं और अभी तक हमास ने बंधकों को लौटाया भी नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो 1200 लोगों की हत्या हुई थी करीब, और 250 लोगों को उसने अगवा किया था, जिनमें से 134 अभी भी जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 130 जो है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 34 के बारे में ये माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे हालात में न तो इस युद्ध का कोई अंत दिख रहा है और हालात गाजा में भयावह बनी हुई है।